क्या अमेरिका बहुत बड़े रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका आर्थिक मंदी का शिकार होने वाला है? क्या अमेरिका कर्ज के ऐसे भंवर में, ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकल पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें आखिरी कील मारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज आपको अमेरिका के सार्वजनिक कर्ज की स्थिति, उसके प्रभाव और ट्रंप की बेचैनी के पीछे की वजहों को विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद न्यूज रूम डिबेट में हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार ट्रंप की बेचैनी के पीछे की वजह क्या है और ट्रंप की दादागिरी की मंशा क्या है। तो सबसे पहले बात, अमेरिका के कर्ज की स्थिति क्या है। इंटरनेट पर बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन क्लियर जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका का कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग 36.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो वर्ल्ड के किसी भी देश के मुकाबले सबसे बड़ा है। यहां तक कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा फेडरल रिजर्व के पास है, लगभग 11.5 ट्रिलियन डॉलर, और विदेशी निवेशकों जैसे जापान, चीन और यूनाइटेड किंगडम के पास करीब 7.1 ट्रिलियन डॉलर है। बाकी का कर्ज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और अन्य अमेरिकी संस्थानों के पास है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का कर्ज घरेलू और विदेशी दोनों जगहों पर फैला हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत जटिल हो जाती है। विदेशी निवेशकों पर निर्भरता मतलब यह कि अगर ये निवेशक अचानक पैसा निकाल लें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कर्ज की परिपक्वता और ब्याज भुगतान भी एक बहुत बड़ा मैटर अमेरिका के लिए है। अमेरिका अपने अलग अलग समय में अवधि में अमेरिका इसे बांटता है, जिससे वो ब्याज दरों के जोखिम को कम करता है। पर 2024 में ब्याज भुगतान 892 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो जीडीपी का 3.1% है। यह इतनी बड़ी रकम है कि अब यह रक्षा खर्च के बराबर, यानी कि जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके बराबर या उससे ज्यादा भी माना जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल कर्ज पर इतना ब्याज देना पड़ रहा है कि अमेरिका की सरकार को अपनी अन्य जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक खर्चों के लिए कम बजट मिलता है। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। अब ट्रंप की बेचैनी की वजह क्या है? क्या यही कर्ज की चिंता राजनीतिक दादागिरी के पीछे की वजह है? कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप की बेचैनी का असली कारण अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज बोझ है, क्योंकि इतने बड़े कर्ज को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता, खासकर जब ब्याज भुगतान इतना बड़ा हो। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और कर्ज का बोझ कम करना है। यह डोनाल्ड ट्रंप के बड़े एजेंडे में एक रहा है। वहीं दूसरे पक्ष में कुछ लोग ये मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां और उनका व्यवहार केवल कर्ज की चिंता से प्रेरित नहीं है। उनकी रणनीति में एक अलग तरह की दादागिरी और सत्ता के लिए जिद भी शामिल है। उनकी राजनीति में आक्रामकता और विवादित फैसलों ने अमेरिका की छवि पर डेंट मारा है, अमेरिका के लिए ट्रस्ट डेफिसिट बना दिया है। इसलिए उनका बेचैन दिखना लाजमी है, लेकिन यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सियासी तौर पर भी समझ में आता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। विदेशी निवेशकों का 30% कर्ज रखना और घरेलू निवेशकों का 69% कर्ज रखना अमेरिका को एक हाइब्रिड केस बनाता है। जब विदेशी निवेशक कर्ज कम करना चाहते हैं तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। इसलिए ट्रंप जैसे नेता हर संभव तरीका अपनाते हैं कि अमेरिका ऊपर से मजबूत नजर आए और निवेशकों का भरोसा कायम रहे। तो असल में ट्रंप की बेचैनी के पीछे सिर्फ कर्ज का दबाव ही नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता की मंशा और राजनीतिक रणनीति भी है। कर्ज की बढ़ती समस्या एक बड़ा कारण है, लेकिन दादागिरी की मंशा भी उनके व्यवहार में साफ नजर आती है। क्योंकि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था से दुनिया का भरोसा उठा, निवेशकों का भरोसा उठा, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल वाली स्थिति बन सकती है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के इस वाले रिजीम में, जिसे ट्रंप 2.0 रिजीम माना जाता है, इस रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका के ऊपर से दुनिया भर का भरोसा कम होता जा रहा है। उनके क्लोज अलाई भी उनसे अब कतराने लगे हैं, अमेरिका से पीछे हटने लगे हैं और दुनिया के दूसरे देशों में अच्छे निवेश के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए ठीक बात नहीं है और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। आसान भाषा में इसे कह सकते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।